जो यूजीसी का नियम है, सवर्ण उसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ओबीसी जो है अगर दलित का शोषण करता है या एससी एसटी का शोषण कर रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। सवर्णों की इतनी चिंता क्यों दलितों को होने लगी, इन लोगों की, एससी एसटी की? भाई प्रताड़ित तो ये हो रहे हैं और ओबीसी वाले भी प्रताड़ित कर रहे हैं एससी एसटी को सभी प्रताड़ित कर रहे हैं। लेकिन जातिवादिता जिस तरीके से ये झेल रहे हैं एससी और एसटी, ओबीसी भी झेल रहे हैं। इसका मैं उदाहरण बता सकता हूं। एक मुख्यमंत्री थे पूर्व, और जब वो उत्तर प्रदेश के थे तो जब वो मुख्यमंत्री अपना पद उनका गया, चुनाव हारे, तो कोई बना एक मुख्यमंत्री, बहुत महान मुख्यमंत्री बना। उन्होंने क्या किया कि पूरे जो कार्यालय था मुख्यमंत्री का उसको गंगा जल से धुलवाया गया, बाकायदा पूजा पाठ हुआ, क्योंकि वो अपवित्र हो गया था। तो यहां भी तो भेदभाव हो रहा है। कुल मिलाकर दोनों कर रहे हैं एससी एसटी का शोषण, लेकिन इस शोषण को मानने को कोई तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार हो भाई? और जब इनके लिए नियम बना, जो एससी एसटी के लिए जो नियम बना या ओबीसी के लिए नियम बना, और कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग होगा क्योंकि इसमें सजा का प्रावधान नहीं अगर झूठा केस है। तो दहेज प्रताड़ना पे बहुत से ऐसे केस हैं जो आपको मिल जाएंगे। तो क्या वो दहेज प्रताड़ना वाला केस भी, जो दहेज पे लगता है केस, झूठा आरोप बहुत लोग लगते हैं, ऐसे भी बहुत से कई केस ऐसे होते हैं जिसमें रेप केस झूठा लगा दिया जाता है। तो क्या वो भी बंद कर देना चाहिए फिर आपके हिसाब से? भाई ये बना था नियम कि इनका शोषण ना हो, लेकिन जिस तरीके से इसको इतना गंदा नियम बना दिया गया कि पहली हियरिंग में, आप समझिए सरकार ने ऐसा नियम बनाया कि पहली हियरिंग में उस पर स्टे लग गया। इसका मतलब है कि आप पहली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट में अपना केस हार गए और उसका दलील आप पेश भी नहीं कर रहे हैं। मतलब सरकार खुद चाहती थी कि ये नियम हम जब यूजीसी का लाएंगे तो लोग आपस में लड़े ताकि जातिगत मतगणना वगैरह ना हो। समस्या इस बात की है कि दलित जो हैं वो शोषित हो रहे हैं, उनकी आवाज उठा कौन रहा है ये बता दीजिए जरा। मीडिया उठा रही है? नहीं उठा रही है। कुल मिलाकर दलित खूब शोषित हो रहे हैं, उसके बाद ओबीसी भी शोषण के शिकार हो रहे हैं। नहीं तो आप जरा बता दीजिए, ओबीसी में अगर शिकार नहीं हो रहे तो किसी को चोटी काट दी जा रही है कथा कहने पर, किसी को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, कौन नहीं चढ़ने दे रहा है, ये सब जानते हैं। बात यह है कि अगर जाति खत्म कर दी जाए, लेकिन जैसे जाति खत्म करने की आप बात कहेंगे नहीं जाति नहीं खत्म होनी चाहिए, वर्ण व्यवस्था नहीं खत्म होना चाहिए। कुछ लोग जो हैं जिनको धर्म का प्रचार करना था वो राजनीति करने आ गए हैं। समस्या तो उल्टा चल रहा है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने, वो प्रधानमंत्री का काम करना है, वो विदेश मंत्री का काम कर रहे हैं। जो हमारे धर्म के साधु संत थे उन्हें धर्म की बात करनी चाहिए, वो राजनीति कर रहे हैं। सब तो उल्टा पलटा हो रहा है भारत में। और जब ये सब उल्टा पलटा हो रहा है तो यहाँ भी उल्टा पलटा हो गया। जब अगर यूजीसी का नियम इतना कमजोर क्यों बनाया गया कि एक पक्ष नाराज हो जाए? दोनों पक्षों को, तीनों पक्षों को सोच समझ के बनाना चाहिए था। आपने नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? ये सवाल सरकार से होना चाहिए। लेकिन आप सरकार से सवाल अगर पूछ रहे हैं तो फिर भाई कितने लोगों को तो उठाकर समझ रहे हैं बात को, तो सरकार से सवाल पूछना भी गलत हो गया। और दूसरी बात, जिस तरीके से अगर सपोज करिए कि ओबीसी और एसटी ये जो प्रोटेस्ट करते अगर, और मोदी जी के बारे में कहते हैं कि मोदी जी तेरी कब्र खुदेगी, तो क्या मोदी जी पर एफआईआर नहीं, मोदी जी क्या एफआईआर नहीं करवाते लोगों पर, या पुलिस उन पर लाठीचार्ज नहीं करती है, एफआईआर नहीं करती? मोदी जी को गाली दे दिया गया तो सबका बड़ा दिक्कत हो गई थी, लेकिन यहां पर मोदी जी तेरी कब्र खुदेगी और डायरेक्ट धमकी दिया जा रहा है कि योगी जी कोई बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। तो ये तो धमकी है ना, तो धमकी पे भी केस होना चाहिए। वीडियो वायरल हो रहे हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि वो खास जाति धर्म के लोग हैं। अगर दूसरा कोई कहता तो मोदी जी आके रैली में रोने लगते, लेकिन यहां नहीं रो रहे हैं। कुल मिलाकर यूजीसी का नियम इसीलिए बनाया गया था ताकि लोग जातियों में झगड़ा करें और असल मुद्दों से दूर रहें।